आज जो पैनिक जिस तरह से फैला, इससे कोई फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा, 80% फ़र्क पड़ गया। आज मैं पूरे मार्केट में जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमने आतंकवाद झेला हुआ है। यहाँ भी बम फटते थे, यहाँ कोई भरोसा नहीं। बस में फटे, मंदिरों में फटे, बस स्टैंड के अंदर फटे हैं, जगह जगह सब्जी मंडी के अंदर हमारे कई हमने झेला हुआ। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। अगर आप पिछले 2 दिन से देखें तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरी इंडिया के अंदर जितने भी समाचार पत्र हैं उसमें सबसे पहली अगर खबर देखें तो वो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है कि 2 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की घटनाएं जो हैं लगातार हो रही हैं। इसमें अगर आप रियासी की घटना देखें जिसमें टूरिस्ट जो थे, यात्री जो थे, वो धार्मिक स्थान पर आए थे, उसके बाद वो कटरा जा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद सांबा के अंदर घटना होती है, उसके बाद फिर डोडा में हो जाती है। और इसी तरह से अगर 2 दिन देखें तो लगातार इस तरह की वारदातें जो हैं लगातार बढ़ी। आखिर क्या कारण रहा कि इलेक्शन जो ही समाप्त होते हैं, नई सरकार ओथ लेने के बारे में भी विचार करती है और ठीक उसके 1 घंटा पहले ही इस तरह की घटना हो जाती है और पूरे देश के अंदर समाचार जो आना था कि नई सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद ये, उससे पहले ही ये समाचार आ जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी घटना हो गई है। आखिर ये घटना इस समय पर क्यों हुई, इस पर भी विचार करना होगा। यदि हम बात करें कि इसी समय को क्यों चुना गया और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रीतम शर्मा है। हमेशा से अपनी राय है वो बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। प्रीतम जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जिंदर जी। पहले मुझे बताएं कि ये घटनाएं जो लगातार इस तरह की हो रही है, पिछले 2 दिन के अंदर जो वारदात हो रही है एकदम से ऐसी, पिछले 2-3 महीने के अंदर देखें तो इस तरह की कोई घटना नहीं थी, लेकिन एक ही दिन के अंदर इस तरह की वारदात हो जाना, क्या कारण मानते हैं इसका? ये बौखलाहट है, हमारे पड़ोसी की ये बौखलाहट है। उसे ये मालूम कतई नहीं था कि कश्मीर के अंदर इतनी बम्पर वोटिंग होगी और लोग एकदम मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे और वो हिंदुस्तान का फ्लैग लेके चलेंगे। ऐसा मतलब ये उनको कभी कतई भी उम्मीद नहीं थी, जो कि उनके विपरीत हुआ। उसकी बौखलाहट के अंदर वहाँ जो पाले हुए सांप सपड़े, ऐसा नहीं लग रहा था कि जब ये बात, ये घटना जब हो रही थी तो एकदम से, मतलब उधर सरकार वोटिंग का रिजल्ट आता है, उधर सरकार अभी ओथ लेने के बारे में सोचती है, तो उसी समय, ठीक उसी समय ऐसी वारदातें हो जाती है। कहने का यही मतलब है कि बौखलाहट है कि जो चाहते थे कि जो सरकार आए, यो चाहते थे कि यो कैंडिडेट जीते, ना तो वो कैंडिडेट जीते ना वो सरकार आई, इसलिए उनको बौखलाहट है। और मुझे कहीं ना कहीं शंका ये हो रही है कि जो लोग हारे हुए हैं कहीं ना कहीं उनकी भी सांठ-गांठ पड़ोसियों के साथ है, जो कि ऐसा माहौल कहूँ कि जम्मू सुबह ये भाईचारा रहता है यहाँ पर, यहाँ कोई वारदात ऐसी नहीं होती। अचानक इसी को पूरे जम्मू प्रॉमिस को घेर लिया जाता है, चाहे वो रियासी का मसला हो, डोडा भद्रवाह का मसला हो, यहाँ हीरानगर का मसला हो। आज की जो मैं भी समाचार जो हमारे चैनलों में सुन रहा हूँ कि नरवाल के अंदर भी कोई सिकंदर तरह का ये रूमर से फैला था, देखे गए हैं। तो ये बौखलाहट है, लेकिन हमने आतंकवाद झेला है 1990 से लेकर 2005 तक। जम्मू सूबे में भी आतंकवाद हुआ। नहीं, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में ये घटनाएं जब हो रही थी, रियासी के अंदर हो गई, सांबा के अंदर हो गई, कि जहाँ जिन क्षेत्रों को सुरक्षित माना जाता है और घाटी जिसको माना जाता है कि वहाँ इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन वहाँ वारदात नहीं होती और जम्मू के अंदर ही हो जाती है वारदात, ऐसा क्यों हुआ? ये बिल्कुल सोची समझी, ये प्लान किया हुआ पूरा प्रोग्राम है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई मतलब प्रयोग है, ये संयोग नहीं कहेंगे इसे, ये प्रयोग है उनका कि वहाँ तो हमारे लोग हैं, वहाँ जो भी ठीक है माहौल, वहाँ की जो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स है उन्होंने इसको संभाल रखा है। लेकिन जम्मू सूबे में कहीं ना कहीं डील हुई है, डील की वजह से ये हादसा हो रहा है हमारे साथ। नहीं, मैंने आज सुरक्षा एजेंसी के कुछ बड़े अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह के रूमर्स फैल रहे हैं। पिछले अगर 2 दिन से देखें, जब वारदात ये वाली हो जाती है, रियासी वाली घटना हो जाती है, उसके बाद लगातार इस तरह के कुछ मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि वहाँ इस तरह की घटनाएँ देखी गई हैं। तो ये मैसेज, क्या ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, क्या ये भी तो उसी का हिस्सा तो नहीं है? ये सारा सर्कुलेट जो मैसेज हो रहा है, लेकिन मैं एक अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये घटना जो हुई है, सरकारी एजेंसियों के पास जो इनपुट जो आए हुए हैं, जो भी उनके पास जो भी इनपुट है कि यह थ्रेट है 44 आवर्स के लिए यहाँ डेड जोन किया, लेकिन इतना कि हमें अलर्ट रहना है, लेकिन इतना भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमने आतंकवाद झेला हुआ है। यहाँ भी बम फटते थे, यहाँ कोई भरोसा नहीं, बस में फटे हैं, मंदिरों में फटे, बस स्टैंड के अंदर फटे हैं, जगह जगह सब्जी मंडी के अंदर हमारे कई हमने झेला और लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, आतंकवाद को परास्त करेंगे। इतने में हमारी फोर्सेस सक्षम है, सिविल सोसाइटी सक्षम है। लेकिन मैं कुछ आज मेरी जो शिकायत है कि सिर्फ इस जितने भी एपिसोड हुए हैं हमारे मीडिया द्वारा एक सनसनी फैलाकर एक टीआरपी की कलेक्शन के लिए इसको बढ़ा चढ़ाकर इतनी ज़्यादा खबर ये इसको प्रसारित किया जा रहा है, जिसका असर ये हुआ कि कश्मीर के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है। लेकिन जम्मू के अंदर देखेंगे आज जो 4-5 दिन से लेकर आज तक ये 40% ऑक्यूपेंसी नहीं मिल रही है लोगों को होटलों में, टूरिस्ट कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, वो बिल्कुल ड्राई। और आज का जो समाचार सबसे बड़ी जो मुझे बड़ा अचंभा लगा, जो नरवाल में एक रिपोर्टर भाई बैठा, मेरा भाई एक, वो इतना लेट के गाड़ियों में छुप कर रिपोर्टिंग कर रहा है। तो मुझे ये जब बाहर जो लोग वीडियो जाती हैं तो ये अपने आप एक भय क्रिएट करता है। तो मेरा हाथ जोड़कर उन बंदूकों से भी निवेदन है और हमारी यहाँ जो मीडिया तंत्र है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं उनसे ये अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके इतना पैनिक मत बना दीजिए माहौल को कि लोग यहाँ आए नहीं, लोग डर के मारे घर के अंदर छुप जाएं, क्योंकि चंद दिनों के बाद हमारी जो पवित्र श्री बाबा अमरनाथ की जो वार्षिक यात्रा है वो प्रारंभ होने जा रही है। प्रीतम जी, आप होटल लॉज एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, बाज़ार को अच्छे से समझते हैं, बिजनेस को भी अच्छे से समझते हैं। आज जो पैनिक जिस तरह से फैला, इससे कोई फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा, 80% फ़र्क पड़ गया। आज मैं पूरे मार्केट में जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं मैं मिला हूँ और सब रो रहे हैं, कहते लोग डर के मारे आ ही नहीं रहा कोई। जहाँ मर्जी देखो, चाहे ट्रांसपोर्टर है, होटलर है, दुकान वाला है, ढाबे वाला है, सबके पास यही बात बोल रही कि ये लोग डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा है। एक तो गर्मी बड़ी पड़ रही है, दूसरा जो गर्मी हमारी जिस मिलिटेंसी की जो फैला दी कुछ हम लोगों ने और कुछ सरकार की तरफ से। लेकिन हमें लड़ना है और आतंकवाद को निश्चित तौर पर उसको परास्त करेंगे और हम विजयी ही होंगे। ये जो कुछ चंद लोगों द्वारा प्रयोजित कर उनको इस सूबे में भेजा जा रहा है, जो कि एक पीसफुल एरिया है, जो एक देशभक्त एरिया है, जो देवभूमि है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसको यहाँ पर एक भय का वातावरण क्रिएट करने के लिए ये जो दहशतगर्द जो आए हैं उनको वापस तो जाएंगे नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर उसका हमें लॉस होता है। लेकिन हमारी फोर्स जो है वो सक्षम है, जो आगे वापस जाएंगे। एक आपने बात कही कि जो लोग हारे हुए हैं, जो लोग हारे हैं, मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। आपको लगता है कि वो जो लोग हैं उनके मतलब लगता है कि वो उनके पीछे उनका डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका डायरेक्टली बिल्कुल उनका नेटवर्क है, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र सत्ता ही इस टेररिज्म के बैग के कारण वहाँ राज किया है। अब राज उनका हिल गया है तो वो बार बार ये बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो, पाकिस्तान के साथ बात करो। अरे भाई कौन सी बात करनी है? क्या कश्मीर उनको सौंपना है? बात होती किसी चीज़ का झगड़ा है तो या तो उसको दे दो या वापस ले लो। अगर आपने वापस देना है तो बात करो, फिर अगर आप तैयार हैं कश्मीर को उनको सौंपने के लिए तो बात करो। जब देना ही नहीं तो बात किसकी बात की? ये बार बार ऐसे इस तरीके का माहौल बनाकर पूरी विदेश कंट्री में पूरा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये कहीं ना कहीं ये दिमाग जहन में बैठ जाता है। अरे कुछ बात तो है। पब्लिक से कोई अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से रूमर्स आ रहे हैं लगातार इस तरह के बढ़ रहे हैं, कई बार रूमर्स इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि भारी नुकसान हो जाता है, लोग भाग दौड़ शुरू हो जाता है। जैसे आज दिन के समय देखें तो मुझे भी कुछ कॉल आ गए थे, श्रीनगर से कुछ लोगों ने आना था, वो वहीं रुक गए। बाद में पंजाब से कुछ लोग आने वाले थे, उन्होंने भी मुझे कॉल कर दी कि सर ऐसी कोई परिस्थिति हुई है। हालांकि मैंने तो अपनी ओर से जो कहना था कहा, लेकिन इस तरह के अन्य लोगों के साथ भी ऐसी घटना। मैं कहता हूँ ये आपका 100% सवाल जो सही है, क्योंकि ऐसा ही हमारे साथ हुआ, बुकिंग थी जो कैंसिल हुई। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ तमाम हमारे भाई बंधुओं से कि इतना पैनिक मत बनाओ उस माहौल को। हाँ थ्रेट है तो उसका फेस करेंगे ना भाई, हमारे पास फोर्स है, सक्षम फोर्स है जो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमें डरने की उतनी ज़रूरत है। जनता आए और मौत जब आनी है तो आएगी, कहीं भी आ जाएगी, उससे डर के घर पर छुप कर बैठ नहीं सकते आप, और ना उसे हमें डरना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पर जो हालत जो बिगड़ा है, निश्चित तौर पर इसका हमें बहुत लॉस हुआ है। एक बहुत गलत नेगेटिव यहाँ जो मैसेज गया बाहर कि जम्मू जो प्रॉमिस, जम्मू जो माता के भक्त जो आते थे, शिवपुरी जाते थे, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निहत्थे बच्चों पर और महिलाओं पर गोलियां चलाकर अपनी कायरता का सबूत दिया है। जिस प्रकार कल वहाँ पर ये हीरानगर में जो एपिसोड हुआ, हमारा एक जवान वहाँ भी शहीद हुआ, वो डोडा के अंदर 2-3 जगह भी हमारे कई जवान वहाँ जख्मी हुए। तो लड़ाई करेंगे। ये हारा हुआ पड़ोसी
हर मोर्चे में बिफड़ रहा है और वो चाहता नहीं था कि ये सरकार आए। जिस दिन ये सरकार यहाँ पर उतली उस दिन से ये बुखला गया, पगला गया और निहत्थे लोगों को पर यहाँ बार कर कर हमें यहाँ पर पीड़ा और जख्म देने का जो उसका नार्पक प्रयास है वो कभी कम जाम नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरह से ये प्रीतम जी ने भी बताया कि अगर कोई अपील कर रही है, जी अपील करें। मेरी अपील ये है, तमाम होटलियर जितने भी हैं, जितना टेंडर हैं, अपने होटल में आने वाले गेस्ट का पूरा पहचान पत्र रखें, पूरी आइडेंटिफिकेशन उसका प्रूफ लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि द्वेष विरोधी कोई हमारी शेडो में रह जाए, इसलिए इसका ध्यान रखें। और हमारे जो आगे पीछे जो माहौल है, हर बंदा एक दूसरे को शक की नज़र से देखे ताकि हम बच जाएं ये हालत के कोई भी बंदा फत्यानी हो सकता है, कहीं कोई ऐसी चीज़ छोड़ सकता है। इसलिए अलर्ट होना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन डर कर घर के अंदर छुपना ये कायरता है, पुण्य है। धन्यवाद। जिस तरह से प्रीतम जी ने कहा कि आप अलर्ट रहें, सुरक्षित भी रहें, अलर्ट भी रहें, और अगर आपके पास कोई जानकारी मिलती है तो वो जानकारी अपने पुलिस स्टेशन में साथ के साथियों को ज़रूर बताएं और उसको पैनिक ना फैलाएं। अगर आप पुलिस को कोई जानकारी दे रहे हैं तो उससे पुलिस को तो जानकारी दें, लेकिन किसी और ऐसे व्यक्ति को ना दें कि जो उसी समय उसी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल देगा। इस तरह के पैनिक जो है लगातार फैलते हैं। और मैंने जब पुलिस के बड़े अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी मुझे बताया कि इस तरह के कुछ मैसेज या संदेश हमें भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर मैसेज जो थे वो ऐसे ही निकले, फेक ही निकले हैं। और सुबह वाली जो वारदात हुई थी, जो घटना जो नहीं हुई थी, लेकिन वो इस तरह लग रहा था बाहर से, जिस तरह से वो उसको वो इतनी तेज़ी से फैल गई। हालांकि सबसे बढ़िया अच्छा ये रहा कि उसके बाद जिन लोगों ने भी समाचार इस तरह के किए, वो बाद में उन्होंने उसकी चीज़ की क्लियरिटी भी की कि ये एक अफगान निकली। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर आपसे इस तरह की कोई मैसेज या इस तरह का कोई संदेश आपसे निकल जाता है, लेकिन उसको आप रिकवर कर लेते हैं कि ये अफगानी, क्योंकि लोग जो हैं वो आप लोगों पर भी विश्वास करते हैं। डायरेक्टली पुलिस से तो कोई नहीं पूछेगा कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात ये रही उन्हीं लोगों ने बाद में ये मैसेज और संदेश भी दे दिया। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, वो पुलिस ने भी कुछ स्केच जारी किए हैं, और ख़ासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की निगाह रखें। अगर आपको लगता है, किसी पर संदेह होता है, हर एक के पास एंड्रॉइड है, मोबाइल है, वो उसकी फ़ोटो लेकर पास के पुलिस स्टेशन में, हर एक के मोबाइल के अंदर 100 नंबर तो होगा, उसके बावजूद आस पड़ोस किसी न किसी पुलिस कर्मचारी का नंबर होगा, तो आप वहाँ पर उनको ये फ़ोटो या वगैरह डिटेल भेजकर तो उनसे जानकारी आप उनको दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनको जानकारी दें, लेकिन इसको पैनिक की तरह ना लें।